हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 20 है, जो कि मेरा टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और आप लोग इस जो मैं अभी थर्ड ये है मेरा, जो कि मैं राजस्थान के पिछले मंदिरों किलों के बारे में बताया था। अभी मेरा जो मॉक टेस्ट है ये कला संग्रहालय है, तो ये इंडिया के कहीं से भी है, ठीक है। तो ये 20 जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ ऐसा मिलेगा जो कि आपको बिल्कुल ही नया होगा। मेरा मोटो होता है कि हम वही चीज़ रिपीटेड एवरीडे नहीं पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे तभी हमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो मेरा मोटो यही होता है कि मैं आप लोग को कुछ नया दे पाऊँ। इसी वजह से मैं थोड़ा सा नया सर्च करती हूँ और नए क्वेश्चंस लाती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा होता है कभी कभी कि हम जो पढ़े होते हैं उससे बियॉन्ड जाके हमें क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें कुछ नया भी पढ़ना चाहिए। पुराना तो पढ़ते ही रहेंगे और न्यू क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे। तो मेरा ये 20 क्वेश्चंस बिल्कुल ही अलग होगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप जानते होंगे, बट कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे जो ऑल ओवर इंडिया के मॉन्यूमेंट या संग्रहालय या जो भी चीज़ें होंगी आप देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट नंबर का क्वेश्चंस। केलकर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मैं साथ ही के साथ मॉक टेस्ट आपको देते जाऊंगी, जो कि आप खुद पहले हेल्प वो करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद मैं देती जाऊंगी आंसर। तो अब अपना चेक भी करते जाइए। पुणे महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, दिल्ली या गुजरात? तो केलकर संग्रहालय जो है वो संग्रहालय के पुणे शहर में स्थित है। तो इसका पहले राइट आंसर ए हो जाएगा, पुणे शहर, जो कि बाजीराव रोड पर प्रसिद्ध अभिनव कला मंदिर के समीप पे स्थित है। केलकर संग्रहालय को राजा दिनकर केलकर संग्रहालय भी कहा जाता है। दक्कन से केलकर संग्रहालय की दूरी 2 से 3 किलोमीटर की है, ठीक है। केलकर संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। 1962 में हुई थी केलकर संग्रहालय की स्थापना में बाबा दिनकर केलकर ने ही की थी इसको। लेकिन 1975 में उन्होंने इस संग्रहालय को महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिया था। पहले जो था ये इनका निजी संग्रहालय था, बाद में इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केलकर संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? मैंने क्वेश्चन बता दिया अभी। राइट आंसर इज बी, 1962 में हुआ था, ठीक है। केलकर संग्रहालय की स्थापना 1962 में बाबा दिनकर केलकर ने की थी और इसको 1975 में इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को सौंप दिया था, ठीक है। राजा दिनकर केलकर ने अपने पुत्र की याद में इस संग्रहालय की स्थापना की थी, जिसकी मृत्यु 7 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। जो राजा दिनकर केलकर थे, उनके पुत्र की आयु 7 ईयर्स थी, तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने अपने पुत्र की याद में इस संग्रहालय को बनाया था। केलकर संग्रहालय जो था इमारत की पहली मंजिल पर घरेलू बर्तन, जो कि 18वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास का है, जिसका अनोखा संग्रह है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी आपका महाराष्ट्र से ही रिलेटेड है। द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? थर्ड क्वेश्चन। पुणे महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, दिल्ली या गुजरात? तो द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है वो महाराष्ट्र की मुंबई में स्थित है। ये प्रॉपर मुंबई में है, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है उसके पास में ही है। तो वॉकिंग डिस्टेंस है, आप वॉक करके भी जा सकते हैं। द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय को छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इस संग्रहालय का निर्माण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने के समय पर स्मृति के रूप में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4 है। द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की स्थापना 900 में, 905, 910, 1912, 1900, 1905, 1910, 1912, 1900, 1905, 1910, 1912। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर बी, 1905 में हुआ था, जो कि 11 नवंबर 1905 में हुआ था। इस संग्रहालय की नींव रखी गई थी। इसका संग्रहालय का उद्घाटन मुंबई के वायसराय लॉर्ड जॉर्ज की पत्नी लेडी लॉयड ने
10 जनवरी 1922 में इसका जो उद्घाटन हुआ था 1922 में हुआ था, याद रखिएगा इसको। द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के चारों ओर बेहद ही खूबसूरत बागीचा है और द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, बहुत ही सुंदर है ये द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। उद्घाटन समारोह इसका 1922 में हुआ था। राइट आंसर इज ए, 1922 में। द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का उद्घाटन समारोह 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सालार जंग संग्रहालय जो है वो हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय जो है एशिया का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय माना जाता है। यह भारत के हैदराबाद नगर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा निजी संग्रहालय है। सालार जंग संग्रहालय में 38 गैलरियाँ हैं और 43,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ हैं, मतलब 43,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ हैं, 9,000 पांडुलिपियाँ हैं और 47,000 मुद्रित पुस्तकें हैं। संग्रहालय में रखे कलाकृतियाँ जो हैं वो काफ़ी बेजोड़ हैं। ठीक है, मैंने सालार जंग संग्रहालय के बारे में एक वीडियो पूरा बनाया था, वो मेरी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि उसमें कैसे कैसे चीज़ें रखी हुई मैंने विद फिगर दिखाया है। मैं इसका आपको लिंक दे दूँगी, सालार जंग संग्रहालय का लास्ट में लिंक होने लगेगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा, क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। इस संग्रहालय का मुख्य आकर्षण 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश संगीतमयी घड़ियां हैं। इसका भी मैंने जिक्र किया है घड़ियों का, जिसे इंग्लैंड से लाया गया था। इस घड़ी को देखने के लिए घड़ी के सामने बाकायदा बेंच और कुर्सियों का भी इंतज़ाम है। तो इस तरीके से ये संग्रहालय बहुत ही प्रमुख हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार जो है वो आपको सबको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर इज, पहले ऑप्शन बताती हूँ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है चार मीनार। यहाँ पे शासक किसने बनवाया था, इसका क्वेश्चन अगर आ जाता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। हैदराबाद शहर प्राचीन और आधुनिक समय का अनोखा मिश्रण है, जो देखने वालों को 400 वर्ष पुराने भवनों की भव्यता के साथ आपस में सटी आधुनिक इमारतों का दर्शन भी कराता है। ठीक है, तो हैदराबाद में काफ़ी पुरानी इमारतें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या इंद्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ये है बी, विष्णु। ओके, भगवान विष्णु जो प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और चित्तूर जिले में तिरुपति में स्थित है। तिरुमला के 7 पर्वतों में से एक वेंकटाद्री नाम है इसका, पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, इसलिए इसे 7 वर्षों का पर्वतों का मंदिर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये सारे जो मंदिर हैं ये दर्शनीय भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप उनके पिक्चर्स को देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर मंदिर हैं ये। लेपाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर में स्थित एक छोटा सा गांव है। ये लेपाक्षी जो नाम है वो गांव है, उसी में मंदिर है, उसको लेपाक्षी मंदिर कहते हैं। यह गांव अपने कलात्मक मंदिरों के लिए जाना जाता है, जिनका निर्माण कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में किया गया था। विजयनगर शैली के मंदिरों का सुंदर उदाहरण लेपाक्षी मंदिर है। विशाल मंदिर परिसर में भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित 3 मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ पे भगवान शिव नायक शासकों के कुल देवता थे और लेपाक्षी मंदिर में नागलिंग की संभवतः सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भगवान विष्णु के एक अवतार नरसिंहा अवतार का
मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो भगवान विष्णु का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। तो ये जो है नरसिम्हा मंदिर जो है वो, ये भी राइट आंसर इज डी, आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। ये नेल्लोर में स्थित है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। हिंदू धर्मशास्त्रों तथा मान्यताओं के अनुसार नरसिंह श्री विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है। आप लोग जानते ही होंगे भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, जो कि जिसमें नरसिंह अवतार उनका चौथा अवतार माना जाता है। जो इनका मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बोर्रा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये सब थोड़ी पुरानी गुफा है। ये बोर्रा गुफा अथवा बुर्रा गुफा आंध्र प्रदेश राज्य में, ये भी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये विशाखापट्टनम से 90 किलोमीटर दूर अरुक की घाटी, जैसे कोई भी गुफाएं होती हैं वो किसी ना किसी पहाड़ियों के अंदर होती हैं। तो ये जो गुफा है ये अराकू घाटी है। ठीक है, अराकू घाटी की पर्वतमाला श्रृंखला है, जिसमें 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी पहाड़ियों में बनी ये गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक हैं। यह पूर्वी घाट में 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। 10 लाख साल पुरानी ये गुफाएं समुद्र तल से 1400 फीट ऊंचाई पर हैं। बोर्रा का अर्थ क्या होता है? बोर्रा का अर्थ होता है मस्तिष्क। तेलुगु में इसको बोर्रा कहते हैं, मस्तिष्क को। और बोर्रा का शब्द अर्थ जमीन में गहरा खुदा हुआ होता है। जैसे हम लोग कहते हैं दर्राएं, वैसे ये बोर्रा होता है तमिल भाषा में। यह गुफा विलियम किंग जॉर्ज नामक अंग्रेज ने 1807 में ढूंढी थी। 1807 में ढूंढी थी इसको। कब, किसने की थी? विलियम किंग जॉर्ज ने। ठीक है, जॉर्जे ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। जयपुर, दिल्ली, राजस्थान, आगरा। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो है वो नई दिल्ली में के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास मथुरा मार्ग के निकट यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो है वो आप जानते होंगे क्यों बना था। हुमायूं का मकबरा जो है मुगल स्थापत्य कला का या मुगल वास्तुकला से संबंधित है। हुमायूं एक महान मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु अचानक से हो गई थी। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर अचानक से हो गई थी। इस वजह से हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी जो थी वो, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैं बता देती हूँ किसने बनवाया था। तो नूरजहां, जहां आरा, हाजी बेगम या शाहजहां। हुमायूं का मकबरा जो था वो उनकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये। तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं की याद में हुमायूं की मृत्यु के 8 साल बाद बनवाया था। 8 ईयर्स के बाद उन्होंने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार का नाम क्या था? उस्ताद अमजद खान, मिराक मिर्जा गियात, उस्ताद मिर्जा गालिब या ईशा खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिराक मिर्जा गियात। राइट आंसर इज बी, मिराक मिर्जा गियात जो था वो बहुत ही अच्छा वास्तुकार माना जाता था मुगल काल का। तो उसकी जो उसके काम की जो छाप थी वो साफ देखी जा सकती है हुमायूं के मकबरे में। यहाँ बाद के मुगलों के शाही परिवार के कई सदस्यों को भी वहाँ पर दफनाया गया था। इस जगह पर हमीदा बेगम अकबर की जो माँ थी, दारा शिकोह शाहजहाँ का बेटा और बहादुर शाह जफ़र द्वितीय अंतिम मुगल शासक जो था उसका मकबरा भी है। यही मकबरा विश्व विख्यात ताजमहल के निर्माण की प्रेरणा बना। इस मकबरे का प्रभाव ताजमहल पर भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा मकबरा है जो ताजमहल के समकक्ष है या ताजमहल का इम्प्रेशन
किस मकबरे से प्रेरणा लेकर ताजमहल बना था, तो हुमायूं का मकबरा जो था उसके समकक्ष बना था। उसका जो आर्किटेक्चर था दोनों का लगभग सेम था। तो इस वजह से ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, हुमायूं का मकबरा और ताजमहल लगभग सेम आर्किटेक्चर में बने हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जामा मस्जिद दिल्ली को बनाने में कितने वर्ष लग गए थे? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसको 6 ईयर्स लग गए थे जामा मस्जिद को बनाने में। ओके, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जामा मस्जिद जो था दुनिया का सबसे बड़ा, संभवतः सबसे अधिक भव्य मस्जिद है सॉरी। यह लाल किले के सामने वाली सड़क पर है। अगर आप लाल किला गए होंगे तो रोड के ओवर आप जाएंगे तो ये जामा मस्जिद आपको दिल्ली में वहाँ पर मिल जाएगा। पुरानी दिल्ली की यह विशाल मस्जिद एक मुग़ल शासक किसने बनवाया था? ये शाहजहाँ के उत्कृष्ट वास्तुकलात्मक सौंदर्य बोध का नमूना है जिसमें एक साथ 25,000 लोग बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं जामा मस्जिद में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जामा मस्जिद दिल्ली को किसने बनवाया था? मैंने अभी बताया, जो कि जामा मस्जिद दिल्ली जो बना है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। और यहाँ पर इतना बड़ा है ये कि एक साथ 25,000 लोग बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। जामा मस्जिद बहुत सारे हैं जो कि हम डिटेल में एक बार जामा मस्जिद के लिए ही पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस आए थे पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था राजस्थान के लिए, तो वहाँ पर सूर्य मंदिर का कन्फ्यूज़न है लोगों को। जो मैंने बताया था जैन मंदिर, उसमें लोग बोल रहे हैं कि सूर्य मंदिर है, तो सूर्य मंदिर भी है वहाँ पर और जैन मंदिर भी है। तो हम नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे तो सूर्य मंदिर के भी बारे में बात करेंगे कि सूर्य मंदिर ऑल ओवर इंडिया में कितने हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक आते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे माइंड में बहुत सारे टॉपिक आते जा रहे हैं और मैं नोट भी करती जा रही हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हुई जाऊँगी। ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण कब हुआ था? जामा मस्जिद जो दिल्ली है उसका निर्माण हुआ था जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण 1650 में स्थापित हुआ था ये। ठीक है, राइट आंसर इज बी, 1650 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, जामा मस्जिद गुजरात, ये देखो मैंने जामा मस्जिद से कई जामा मस्जिद आने लगे थे तो इसलिए मैं क्लियर करने के लिए 1-2 जामा मस्जिद को इसमें शामिल की हूँ। वैसे बहुत सारे हैं तो मैं उसके भी एक बार क्लियर करूँगी कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। कभी ऐसा एग्ज़ाम में पूछ देता है कि जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, अगर ऑप्शन में एक जहाँ पर है वो दिया है तो आपको वो टिक लगाना है। अगर 4 दिए हैं उसमें से कहाँ पर नहीं है ऐसा भी पूछ सकता है, तो उसमें से एक जहाँ पर नहीं होगा उसको टिक करना होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और हम सिर्फ ये जानते हैं कि जामा मस्जिद दिल्ली में है, बट जामा मस्जिद आगरा में भी है, जामा मस्जिद गुजरात में भी है, और भी कई जगह हैं जहाँ पर हम कभी वीडियोस मैं बना दूंगी। जब वास्तु का चल रहा है मेरा तो मैं कभी इसको भी क्लियर कर दूंगी। जामा मस्जिद गुजरात में जामा मस्जिद गुजरात को किसने निर्मित करवाया था? तो जो गुजरात का जामा मस्जिद है ये अकबर, जलालुद्दीन, अहमद शाह या जहांगीर? तो राइट आंसर इज सी, अहमद शाह ने बनवाया था। जामा मस्जिद गुजरात जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद से आपको समझ में आ रहा होगा कि अहमद शाह ने अहमदाबाद को भी बनाया होगा, उसका भी नाम अहमद शाह ने ही रखा होगा क्योंकि अहमदाबाद है वो। जामा मस्जिद का निर्माण अहमद शाह द्वितीय ने 1423 में करवाया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी होगा ये 1423 में करवाया था। जामा मस्जिद बेहतरीन कारीगरी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। पीले पत्थर से बनी ये मस्जिद पूर्वी देशों की सबसे खूबसूरत मस्जिद है और हिंदू व मुस्लिम संस्कृति के अद्भुत संगम को दर्शाता है। ये इसमें जो मस्जिद है इसमें 80 खंभे हैं, 80 खंभे बने हुए हैं, जो कि खंभों पर बहुत बड़ी नक्काशियाँ हुई हैं और इसकी ऊंचाई जो होती है 15 गुंबद बने हैं इसमें ऊंचाई में। ठीक है, तो 1818 में इनकी मीनारें भूचाल से गिर गई थी। जो जामा मस्जिद की जो झूलती मीनारें हैं वो 1818 में जब भूकंप आया था तो वहाँ पर ये गिर गई थी और आज भी ये हिलती हुई हैं, तो इस वजह से इनको झूलती हुई मीनारें कहा जाता है।
इसको दूर से देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19, अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अटाला मस्जिद के बारे में आप जानते होंगे, जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे। इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर या गोरखपुर कहाँ पर है? अटाला मस्जिद जो है वो राइट आंसर इज सी, जौनपुर में स्थित है। ये अटाला मस्जिद जो है वो इब्राहिम शाह शर्की राजवंश ने इसको बनवाया था, इब्राहिम शाह। ओके, इसका निर्माण काल जो है वो 1408 ईस्वी में हुआ था, 1408 ईस्वी में ये बनवाया गया था। और इसमें जो सुंदर सजावट है वो कि काफ़ी सुंदर है, और तोरण द्वार इसमें बने हुए हैं जो कि सबसे ऊंचा है, और इसकी लंबाई जो है वो 23 मीटर्स है। ठीक है, तो अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, यूपी के जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन है। जामा मस्जिद गुजरात को किस सन में निर्मित किया गया था? तो जामा मस्जिद जो गुजरात था, अभी मैंने उसके बारे में आपको बताया कि बहुत ही सुंदर है, इसका मैंने टाइम पीरियड भी बताया। अगर आपको याद होगा तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। 1420, 1520, 1680 या 1423। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1423 में इसको अहमद शाह ने बनवाया था। अहमदाबाद में स्थित है और अहमद शाह ने बनवाया था। इस तरीके से याद करिएगा, गुजरात में अहमदाबाद, अहमद शाह, 1423 में जामा मस्जिद जो गुजरात में है। ठीक है, तो इसके बारे में जो मैंने बताया वो आपको सब कुछ बता ही दिया। इसमें मीनारें हैं, झूलती मीनारें हैं जो भूकंप से गिर गई थी, और मध्यकालीन मुस्लिम स्थापत्य कला की उत्कृष्ट उदाहरण है इन मीनारों में हम देख सकते हैं। जो झूलती मीनारें का आप जानते होंगे वो यहीं पर है। ठीक है, संभवतः ये इसलिए झूलती हैं कि इसमें कहा जाता है कि एक मीनार को हम छूते हैं तो दूसरी मीनार भी झूलती हैं, तो ये शायद एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं, और इनका जो वास्तु बना है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस वजह से एक मीनार की जगह दूसरी मीनार भी हिलती हैं। तो काफ़ी वो है, इंटरेस्टिंग है ये वाला। आप कभी गुजरात जाइए तो वहाँ ज़रूर देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा नॉलेज रहा आपको? एक क्वेश्चंस में अगर कई क्वेश्चंस मैं बताते जा रही हूँ तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस तैयार होते जा रहे हैं। आई होप आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। मेरी आर्टिस्टों की श्रृंखला भी चलेगी, और मेरा सारा जो साथ साथ मैं चलाती हूँ सारा कुछ चलेगा। बट इस बीच में मैंने कुछ मॉन्यूमेंट्स, मुझे लगा कि ये अब काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं निकाल के ले आ रही हूँ, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था, तो मुझे लगा आप लोग को भी बताती चली जाऊँ। तो आप लोग मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हो, और आप लोग अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।